गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब कुमार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, वो टॉपिक था यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी आज हम लोग इसकी नेक्स्ट क्लास आज हम लोग पढ़े। आज जो क्लास पढ़ेंगे, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो देखना। तो पहले आप लोग ये क्वेश्चन पढ़िए पहले तो ठीक से, और क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उस क्वेश्चन का बच्चे बहुत कम आंसर देते हैं। टेलीग्राम पर क्वेश्चन, टेलीग्राम पर तो मैं आपको क्वेश्चन, टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन पूछता हूँ, वहां पर कम बच्चे आंसर देते हैं। और साथ के साथ में यहाँ पर वीडियो के लास्ट के अंदर भी, क्लास के लास्ट के अंदर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बच्चे भी कमेंट के द्वारा आंसर नहीं देते। तो उसका रीजन क्या है, आप लोग क्यों नहीं देते, क्यों आप लोग इतनी मेहनत नहीं करते। आपको मेहनत करनी चाहिए। और टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको, टेलीग्राम चैनल में बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको सोल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग विस्तार से। तो पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, 18,000 रुपए को दो भागों में बांटकर क्रमशः 10% तथा 8% साधारण सिंपल इंटरेस्ट की दर से 6 वर्ष एवं 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग समय के अंत में समान हो जाता है। तो 10% की दर से कितना कर्ज दिया गया है। क्या कह रहा है कि 18,000 रुपए है, उनको दो भागों में डिवाइड करके कर्ज पर दे रहा है। तो एक की दर तो कितनी है, 10% है, दूसरे की दर कितनी है बच्चों, 8% है। और दोनों को अलग अलग टाइम के लिए कर्ज पर दे रहा है। एक को तो 6 वर्ष के लिए टाइम दे रहा है, एक को कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए। एक को कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 5 वर्ष के लिए दे रहा है। कुछ समझ रहे हो यहां से। एक को तो दे रहा है 6 वर्ष के लिए और एक को दे रहा है बच्चों 5 वर्ष के लिए। तो अभी इनको सोल्व करेंगे हम लोग। और लास्ट में हमसे क्या कह रहा है, ये बात है कि समय के अंत में समान हो जाता है। समान हो जाता मतलब ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर ब्याज समान हो जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिश्रण धन समान है और वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। तो प्रत्येक भाग समय के अंदर, प्रत्येक भाग का मतलब जितना वो मूलधन दे रहा है वो मूलधन और प्लस उसके ब्याज जोड़ के जो रुपए आएंगे वो दोनों को मिलेंगे, वो दोनों क्या आएंगे, समान आएंगे। तो यानी कि मिश्रण धन समान हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो तब आपको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तब आपको मूलधन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, P1 अनुपात P2 अनुपात P3 इक्वल 1/100 प्लस R1T1 अनुपात 1/100 प्लस R2T2 अनुपात 1/100 प्लस R3T3। तो वहां पर क्या कर रहे थे, वहां पर तो 1/R1T1 लगा रहे थे, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ ब्याज इक्वल था। यहाँ पर क्या हो रहा है, मिश्रण धन इक्वल हो रहा है। तो इसे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करेंगे तो हमें कितना, R1 का मान तो ये रहा, R2 का मान ये रहा, T1 का मान 6 वर्ष और T2 का मान 5 वर्ष। तो मतलब हमें क्या निकालना है, P1 अनुपात P2 निकालना है। तो ये P1 अनुपात P2, तब इसको सोल्व कीजिए। 1/100 प्लस 10 गुणा 6 कितना हो गया, 60 हो गया। फिर इसके अनुपात में 1/100 प्लस 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। तो 1/160 अनुपात 1/140, 160 और 140 का एलसीएम लीजिए। तो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं इनका। देखो एलसीएम ले लेते हैं पहले तो इनका। तो पहले तो 160 और 140 दोनों 10 से डिवाइड, पहले तो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, ये 2 का मैंने भाग दे दिया, इसमें दे दिया। फिर ये कितना आ गया, ये आ गया 80 और ये आ गया 70, दोबारा 2 का भाग दिया, ये आ गया 40 और ये आ गया 35। अब दोनों में किसका भाग जा रहा है, 35 का भाग जा रहा है। 35 का 5 का भाग जा रहा है, तो 5 का भाग दिया, इसमें कितनी बार गया, इसमें गया 8 बार और इसमें गया 7 बार। तो ये 8 और 7 दोनों एक दूसरे में, इनमें किसी भी कॉमन संख्या भाग नहीं जा रहा। तो ये देखो 2 दूनी, ये कितना हो गया, ये 10 हो गया। तो ये 8 7 56, 56 गुणा 2 गुणा 10, तो 56 गुणा 2 कितना होता है, 112 गुणा 10, ये कितना हो गया, 1120। ये इनका एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 1120 इनका एलसीएम आ गया। तो इनको 1120 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 1120 से मल्टीप्लाई कर दो, इनका अनुपात आप निकालोगे आराम से। तब क्या आएगा, इसका भाग दोगे 1120 में कितनी बार जाएगा,
160 का भाग अगर आप 1120 में दोगे तब आपके पास ये जाएगा 7 बार, और इसका दोगे तब जाएगा 8 बार, तो जाएगा 7:8। आपको निकालना कौन सा है, 10% दर से जो ब्याज दे रहा है वो राशि आपको निकालनी है। तो P1 का मान अपने को निकालना है, तो P1 का मान निकाल लीजिए 7/15 गुणा टोटल राशि कितनी, 18,000 रुपए। 18,000 में 15 भाग दो, इसमें एक बार चला गया, फिर आपके पास कितना बच गया, 30 बच गया, 2, फिर ये 1200 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 संधि 84, तो ये हो गया 8,400 रुपए। 8,400 रुपए वो 10% की दर से 6 वर्ष के लिए ब्याज पर दे रहा है। आगे आपके समझ में कुछ भी आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आप कीजिए और ध्यान से लास्ट तक रुके रहिए। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हमें। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, एक व्यक्ति 18,000 रुपए 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है और वह दूसरे वर्ष के अंत में 7500 रुपए वापस कर देता है। तो बताइए समय के अंत में कितना रुपए वापस कर्ज को समाप्त किया जा सकता है। क्या कर रहा है कि कोई व्यक्ति है जो 18,000 रुपए कर्ज पे ले रहा है, फिर वो क्या कर रहा है कि कर्ज पे ले रहा है, कितने टाइम के लिए ले रहा है, 6 वर्ष के लिए ले रहा है, और 12% उसकी कितनी क्या दर है। फिर वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि उसके पास बीच में मान लो रुपए 2 वर्ष के बाद में उसके पास 7500 रुपए आ गए, तो उसने वो 7500 रुपए उस व्यक्ति को वापस कर दिए। फिर तो वो 2 वर्ष के बाद तो उसने 7500 दिए, 6 वर्ष कंप्लीट होने पर वो कितने रुपए और दे कि उसका पूरा कर्ज समाप्त हो जाए। तो अब देखिए क्वेश्चन को कीजिए। तो पहली बात तो ये कि देखो पहले तो हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज हमें इसका निकालना है। तो पहले तो देखो 10,800 रुपए पे निकालो, 10,800 रुपए पे निकालेंगे कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, दर कितनी है 12 है। तो ये हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल लिया। ये हो गया 108 को 24 से मल्टीप्लाई करना, फिर देखो यहां पर प्लस। अब देखो क्या करना है, 7500 रुपए उसने वापस कर दिए 2 साल के बाद में। तो पहले तो 2 साल का तो अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर जो आगे के 2-4 साल है उनका अलग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 10,800 में से आपको 7500 बढ़ा देना है, तो 10,800 माइनस 7500, तो आपके पास बच गया बच्चों 3300 रुपए। तो अब आपको जो नेक्स्ट आपको जो ब्याज निकालना है सिंपल इंटरेस्ट है वो 3300 रुपए पर निकालना है। तो 3300 रुपए पर निकाल लो, 3300 गुणा 4 गुणा 12 बटा 100 तो ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करोगे इसको 108 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा आपके पास आएगा 2,592 प्लस। अब आगे आपके पास कितना आएगा, 33 गुणा 48, 33 गुणा 48 हो रहा ना। तो ये आपके पास कितना आएगा वो बताइए मेरे को। ये आपके पास जाएगा उसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 1584 रुपए आ जाएगा। इन दोनों का आप योग कीजिए, योग करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 6 आ गया, और 9 और 8 कितने हो गए, 17 हो गए, 5 और 5 10 रह गए, 5 और 5 10 और 1 11 हो गए, फिर 2 और 1 3 रह गए, 4 हो गए। ये आ गया आपके पास 4176 रुपए तो आपको ब्याज मिला है। इसके अलावा आपने 3300 रुपए उसके 60 रुपए में से भी बाकी थे, 7500 तो उसने रिटर्न किए थे, तो वो कितने रुपए वापस करेगा, वर्ष के अंत में वापस करेगा, वर्ष के अंत में वापस करेगा। कितने रुपए वापस करेगा, वो करेगा 3300 प्लस 4176। ये आपके पास आ जाएंगे 6 7, ये हो गया 4 और ये हो गया 7, 7,476 रुपए वो रिटर्न करेगा साल के अंत में, तब जाकर के उसका कर्ज कंप्लीट होगा। देखो सक्सेस की खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की हमेशा एक खास बात होती है
कि सक्सेस मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए अभी हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, उसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए की हानि होती है, तो उसकी राशि कितनी है? क्या कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर है वो 11.5% से घट करके 10% हो गई। तो जो व्यक्ति ब्याज पर रुपए दे रहा है तो उसको कितने रुपए की हानि हो गई? 55.50 रुपए की हानि उसे हो गई। मतलब कि जो मिश्रण दर का अंतर है, ब्याज का अंतर है, बात सेम हुई ना। मिश्रण वर्ष के अंदर मिश्रण ब्याज का अंतर कितना मिल रहा है उसको? 55.50 मिल रहा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर आपको मूलधन ज्ञात करना है, पी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ब्याज का अंतर लिख दो पहले तो 55.5 और बात वो होगी 55.50 55.5, ठीक है। फिर नीचे आपको जो ये दर है इसका अंतर कितना है? इसका दर आएगा, दर का अंतर आएगा 1.5। तो 1.5 ब्याज के अंतर में दर के अंतर का भाग दे करके पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व करो। 555/15 गुणा 100, 15 का भाग दीजिए। 15 30, 15 की 45, तो ये 3 बार गया। फिर आपके पास कितना बच गया? 10 ये बच गया। 1 5 आगे निकाल दिया 105 और 15 संति 105, तो 37 गुणा 100 कितना होगा? 3700 रुपए। तो मूलधन कितना है बच्चों? मूलधन है 3700 रुपए। मूलधन आपको जो राशि वो ब्याज पर दे रहा है वो राशि कितनी है? वो है 3700 रुपए। तभी हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके समझ में आ गया। इसमें आपको करना क्या है? ब्याज के अंतर में दर के अंतर का भाग देकर के पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी चेंज करें, आपको तो उसकी जड़ आपको पकड़नी है। समझ गए आप? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप लोगे, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप अभी। क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। 2 शर्तों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले सिंपल इंटरेस्ट में 13.50 रुपए का अंतर हो तो उनके ब्याज की दरों में अंतर ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 स्रोत है जिनको अलग अलग 1500 रुपए वो ब्याज पर दे रहा है और 3 वर्ष का टाइम दिया है, पर उनसे जो मिलने वाला ब्याज है उसमें 13.50 रुपए का अंतर है। तो आप हमें यह बताइए कि जो उनकी जो दर है ब्याज की, टाइम तो सेम है, मूलधन सेम है, तो मतलब ये ब्याज की दर में परिवर्तन है। तो ब्याज की दर का अंतर कितना है? तो हमें दर का अंतर निकालना है। दर प्रतिशत में अंतर हमको निकालना है। तो पहले ब्याज का अंतर लिख दो ना। कितना है? 13.50। मूलधन कितना है? ये मान लो कि आपको दर निकालनी है और आपको ब्याज दिया है, ये मान लो। तो ब्याज आपने लिख दिया, उसमें मूलधन का भाग दोगे और मूलधन को किससे गुणा करोगे? टाइम से। तो ये 1500 में मूलधन लिख दिया यहां पर। फिर इसको 3 वर्ष का टाइम है। यहां पर टाइम कितना है? 3 वर्ष का टाइम है। तो 3 वर्ष का टाइम है। फिर पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो ऊपर से पॉइंट हटा दो। पॉइंट हटाने के लिए क्या करोगे? 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 135/1500 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 100। तो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया, कट रहा है। 15 का भाग दो 135 में कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। 9 में 3 का भाग दो कितने बार चला गया? 3 बार। 3/10 आ गया। 3/10 को क्या लिख सकते हो? 0.3%। ये क्या है? ब्याज की दर में परिवर्तन कितना है? 0.3%। आपके समझ में आ गया? जैसे दर निकालते हैं उसी तरीके से इसको निकाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मैंने दर निकालने के लिए क्या बताया था आपको? ब्याज के अंदर मूलधन का भाग दे दो, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1 वर्ष की दर निकालनी हो, अगर ब्याज 1 वर्ष से ज्यादा टाइम के लिए दिया हुआ हो तो उस टाइम का भी भाग दे दो, उस टाइम का भी भाग दे दो। समझ गए? आपके अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर देंगे। तो क्वेश्चन पूछ ले आपसे, किसी भी बच्चे को कोई भी तकलीफ नहीं है।
क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए अपने 3 पुत्रों ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया कि 10% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद उनके मिश्र धन समान होंगे। ए का भाग कितना है? एक व्यक्ति ने 25,300 रुपए अपने 3 पुत्रों ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया कि 10% साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष बाद उनके मिश्र धन समान हो गए। राशि अलग अलग इन्वेस्ट कर रहा है, दर उनकी सेम है और टाइम उनका अलग अलग है। एक बच्चे के लिए 2 वर्ष, एक के लिए 3 वर्ष और एक के लिए 4 वर्ष। लास्ट में उनका जो राशि मिल रही है, जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या है? सेम है मिल रहा है और जो उनका मूलधन है वो अलग अलग है। तो आपको ज्ञात क्या करना है कि जो ए बेटा है उसका भाग कितना रुपए है? 25,300 रुपए में से। आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको आज की पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे वो भी पढ़ सके। और कमेंट के अंदर आप सभी आंसर तो देंगे, मुझे बताइए आज। तो मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।